राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई दूज पर्व की। भाई दूज का पर्व दीपोत्सव पर्व का 5वां और आखिरी पर्व होता है। ये भाई बहन के प्रेम का सबसे बड़ा पर्व है। तो किस शुभ मुहूर्त में आप अपने भाई को टीका करें जिससे कि भाई को आरोग्यता प्राप्त हो, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। साथ ही बताएंगे कि इस पर्व से जुड़ी क्या पौराणिक कथा है, ये पर्व कब से शुरू हुआ, इस पर्व को सबसे पहले किसने मनाया। तो इस वीडियो को आखिरी तक आप हमारे साथ देखिए। बंधुओं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई बहन का पर्व भाई दूज मनाया जाता है। इस साल 3 नवंबर को ये पर्व मनाया जाएगा। ये दीपोत्सव के जो 5 पर्व होते हैं उसमें आखिरी पर्व होता है भाई दूज। गोवर्धन पूजा के बाद हम भाई दूज का पर्व मनाते हैं। इस साल यह तिलक करने के सबसे उत्तम मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 1:06 से लेकर 3:17 तक 2 घंटे 11 मिनट का ये सबसे उत्तम समय रहेगा। इस मुहूर्त में यदि आप भाई दूज का पर्व मनाते हैं, बहन अपने भाई का टीका करती हैं, तो ये पर्व दोनों यानी कि भाई बहन के लिए शुभता लेकर के आएगा। उनके जीवन में सुख शांति आएगी, समृद्धि का वास होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, आरोग्यता की वृद्धि होगी, क्योंकि शास्त्रों में शुभ मुहूर्त की विशेष महिमा है। वैसे आप अपने समय के अनुसार पूरे दिन इस पर्व को मना सकते हैं। बंधुओं, अब बात करते हैं इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा की कि ये पर्व कब से शुरू हुआ, इस पर्व को सबसे पहले किसने मनाया, उसके बाद भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। बंधुओं, ये पर्व द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम दीपोत्सव के जो 5 दिन होते हैं उनको यम पंचक कहते हैं, यानी कि प्रतिदिन यमदेव का भी पूजन किया जाता है। 5वां पर्व यमदेव और यमुना महारानी से जुड़ा हुआ है, यमुना जी से जुड़ा हुआ है, जो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। यमुना जी अपने भाई यमदेव के यहाँ यमलोक हमेशा जाया करती थी और अपने भाई से भी प्रार्थना करती थी कि भैया कभी समय निकाल करके मेरे घर मथुरा भी पधारो। यमदेव जी हमेशा अपनी व्यस्तता बताते हुए कहते थे कि देख बहन, मैं कितना व्यस्त रहता हूँ, मुझे एक पल की भी मोहलत नहीं मिलती, एक पल का भी समय नहीं मिलता, बहुत व्यस्तता रहती है। बहन कहती थी कोई बात नहीं भैया, जब समय मिले तब आप मेरे यहाँ आना। लेकिन यमुना जी हमेशा अपने भाई के पास उनके यमलोक मिलने जाया करती थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। यमुना जी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थीं, तभी द्वार पर यमदेव पधारते हैं। अपने भाई को अपने द्वार पर देख करके यमुना जी बहुत प्रसन्न होती हैं। यमुना जी गदगद हो जाती हैं, बोली भैया आज तो आपने कमाल ही कर दिया, आज आप बड़े शुभ दिन पधारे। अपने भाई को देख करके बड़ी आह्लादित होती हैं, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। ये खुशी के आंसू थे कि आज मेरे भाई मेरे घर पधारा है। यमुना जी उनको चौकी पर बिठाती हैं, उनको बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना करके खिलाती हैं और अपने भाई का टीका करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मेरे भाई को दीर्घायु दो, उसको आरोग्यता दो, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। इस तरह से यमुना जी द्वापर युग में कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को अपने भाई का पूजन एक तरीके से करती हैं। भाई भी अपने बहन के इस प्रेम को देख करके गदगद हो जाते हैं। यमदेव जी अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, आज तुम्हें जो वरदान मांगना है आप वो वरदान मांग लीजिए। बहन बहुत प्रसन्न होती है। यमुना जी अपने भाई से कहती हैं कि भैया आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के दिन जो लोग यमुना जी में स्नान करेंगे
यानी कि जो लोग कौन भाई बहन हाथ पकड़ करके यमुना जी में स्नान करेंगे और बहन वहीं घाट पर बैठ करके अपने भाई का तिलक करेगी, उसका को भोजन पकवान मिठाई खिलाएगी और भाई अपनी बहन को उपहार देंगे, दक्षिणा देंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो उनको आपके यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि उनको नरक का द्वार देखना नहीं पड़ेगा। यमदेव जी बहन के इस वरदान से बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ा मुस्कुराए। बोले, बहन, इस तरह से तो मेरा यमलोक खाली हो जाएगा। लोग पाप करेंगे और यम द्वितीया के दिन, कार्तिक मास की द्वितीया के दिन भाई बहन हाथ पकड़ करके कहीं भी यमुना जी में स्नान करेंगे और सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो मेरा नरक का द्वार तो खाली ही हो जाएगा। इसलिए मैं इस वरदान में थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। बहन बोली, भैया आपको जो बदलाव करना है आप करिए। तब यमदेव ने कहा कि बहन, कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को जो भी भाई बहन मथुरा में आकर के, क्योंकि मैं मथुरा पधारा हूँ, आपके घर पधारा हूँ, मथुरा में आकर के यमुना जी में हाथ पकड़ करके स्नान करेंगे, बहन अपने भाई को घाट पर बिठा करके ही उसकी आरती करेगी, उसका तिलक करेगी, उसको मिठाई खिलाएगी और भाई अपनी बहन को दक्षिणा दे करके उनका आशीर्वाद लेंगे, तो उन भाई बहनों को यम के द्वार से, मेरे नरक के द्वार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि उसके जीवन में अकाल मृत्यु का कोई भय है या अकाल मृत्यु है तो वो भी कट जाएगी। यमदेव ने इस तरह का वरदान यमुना महारानी को अपनी बहन को दिया। तब से ये भाई दूज का पर्व द्वापर युग से शुरू हुआ। सबसे पहले यमदेव और यमुना जी ने इस पर्व को मनाया। आज भी मथुरा में पूरे देश विदेश से लाखों भक्त, लाखों भाई बहन यमुना जी में भाई दूज के इस दिन स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और वहीं वे दोनों भाई बहन यमुना जी में हाथ पकड़ करके स्नान करते हैं। बहन घाट पर ही बैठ करके अपने भाई का तिलक करती हैं। भाई दूज के दिन मथुरा में यमुना जी का जो तट है, यमुना जी का पूरा किनारा है, सभी घाट हैं, बड़े मनोरम रूप से सजाए जाते हैं और ये जो पर्व मनाया जाता है देखने में बड़ा अद्भुत लगता है। तो बंधुओं, ये भाई और बहन का पर्व द्वापर युग से शुरू हुआ और आज भी अनवरत जारी है। इस पर्व को मनाने से भाई को दीर्घायु प्राप्त होती है, उसकी अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, उसकी अकाल मृत्यु भी लिखी है तो वो दूर होती है, नरक के द्वार से मुक्ति मिलती है, भाई को जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो श्रद्धा भक्ति के साथ भाई बहन को ये पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही यदि कभी संभव हो सके तो भाई दूज के दिन मथुरा पहुंचकर भी जीवन में कम से कम एक बार तो इस पर्व को अवश्य मनाना चाहिए, जिससे कि उस वरदान का फल भाई बहन दोनों को प्राप्त हो। बंधुओं, रक्षाबंधन पर्व और भाई दूज का पर्व, ये दोनों ही पर्व बड़े विशेष हैं और भाई बहन के लिए पूरे साल में यही दो विशेष पर्व आते हैं। ये बड़े पर्व भाई बहन के माने जाते हैं। इन दोनों पर्वों में यही अंतर है कि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के घर जाकर के उसके रक्षा सूत्र बांधती है और भाई दूज पर्व में भाई को अपनी बहन के यहाँ जाकर के टीका कराना चाहिए, जिस तरह से यमदेव अपनी बहन के घर पहुँचे थे, तभी ये पर्व पूर्ण होता है। तो बंधुओं, आप सभी भाई दूज का पर्व बड़े आनंद श्रद्धा भक्ति के साथ मनाएं। यमदेव, यमराज और यमुना महारानी भगवान कृष्ण का पूजन करें। अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें और बहनें भी हृदय से अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना भगवान से करें, निरोगी जीवन की कामना करें। बड़ा पवित्र पर्व है। इस पर्व के साथ ही दीपोत्सव पर्व के 5 पर्व पूर्ण होते हैं, यम पंचक के 5 पर्व पूरे होते हैं। तो बड़ा सुंदर ये दीपोत्सव पर्व है। धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज पर्व तक इन 5 दिनों में बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ हम सभी इन 5 पर्वों को मनाते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल है
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए भाई दूज का पर्व मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। राधे राधे।